so you can open it. So today we will discuss about the silk and the remaining part of wool. वूल का कुछ रह गया था हमारा, जैसे कि हेल्थ हैजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है इसमें कि जो वूल इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब लाइक जहाँ पर ऊन बनाने का काम किया जाता है, जहाँ पर ऊन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो ऊन को सेल करती है, वूल को बेचती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जहाँ पर वूल का काम होता है, जहाँ पर ये जो प्रोसेस पढ़े थे हमने, लास्ट प्रोसेस पढ़े थे ना, डाइंग, शेयरिंग, ये सब, ये प्रोसेसेस जहाँ किए जाते हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन इंडस्ट्रीज में कुछ वर्कर काम करते होंगे इसके लिए, अकेला एक इंसान तो करता नहीं होगा, वर्कर्स रहते होंगे इन सब चीजों को करने के लिए। तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां पर ये वूल का वर्क होता है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर ये भी हो सकता है एक डिसीज और लग सकती है। वूल का जहां पर ये वर्क होता है वहां पर अगर एक बैक्टीरिया जो है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, मैं आपको बोर्ड पर दिखाती हूँ, लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। ओके, लाइट्स अपीयरिंग ऑन बोर्ड दैट, ये देखिए ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है एंथ्रेक्स ड्यू टू एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, यानी कि जो लोग वूल की इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको एक, है ना, इन वूल इंडस्ट्री, जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको कौन सी डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, क्या नाम है उसका, एंथ्रेक्स। और ये एंथ्रेक्स डिसीज किसकी वजह से होती है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स, उसी की वजह से ये एंथ्रेक्स डिसीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट क्लियर हुआ कि जो ये एंथ्रेक्स डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंथ्रेक्स डिसीज किन लोगों को हो सकती है, ये उनको हो सकती है जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, उन वर्कर्स को। नाउ आगे जो आपका दिया है वो है वूल मार्क। वूल मार्क का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ट्रेड मार्क सुना है आपने, कुछ कुछ चीजों पर आप लोगो चेक करते हो कि ये प्योर है या नहीं है। जैसे आप फोन देखते हो, एप्पल आईफोन देखते हो, तो उसका सिंबल देखा हुआ है ना आपने, कैसा होता है, तो आप बोलते हो हाँ ये एप्पल का ही है ना। कोई सा भी फोन तो एप्पल का नहीं बोलने लगते हो, जिसपे उसका सिंबल लगा हुआ होता है उसी को तो एप्पल का फोन बोलते हो। या फिर सबके ही सिंबल होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे साइट है कोई, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का कोई लोगो है, तभी तो आप बोल रहे हो वो फ्लिपकार्ट है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही एक अच्छी और प्योर वूल जो होती है उस पर एक वूल मार्क लगाया जाता है, जिसका जो लगाता है उसका नाम होता है ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड, मतलब कि AWI, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर देखो, AWI। ये एक लाइक ऑस्ट्रेलियन वूल लिमिटेड है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि जो अच्छी वूल होती है, प्योर वूल होती है, उस पर क्या लगाती है, वूल मार्क लगाती है, जिससे लोग जब खरीदने जाएं तो चेक कर सके कि किस किस पर वूल मार्क लगा हुआ है, हम उसी को लेंगे, क्योंकि वही जो वो जो वूल होगी वो ही यूज के लिए अच्छी होगी। समझे बात को, नहीं समझे, किसको लेंगे, उसी वूल को लिया जाएगा जो वूल अच्छी होगी, ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे कि ये जो वूल मार्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, इस वूल मार्क का जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी पर वूल मार्क लगा हुआ है, मार्क देखो बना के दिया है ना आपको, लोगो, ध्यान से देखो, पेज पर आपको लोगो बना के दिया है। बाई चांस अगर आप कभी भी वूल देखो, कभी भी आपकी मम्मी लेके आए वूल, तो देखना क्या उस पर ये लोगो लगा हुआ है। अगर ये लोगो लगा हुआ है तो वो जो वूल लेके आई है आपकी मम्मी वो प्योर और अच्छी वूल है। अगर ये लोगो नहीं है तो दैट इज नॉट अ गुड वूल, ठीक है, ये याद रखना, ये लोगो लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की बेटा वूल की, कि वूल क्या होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं, शीप से लेकर पूरा वूल ऑब्टेन करने तक का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद अगर जो लोग वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको कौन सी डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, दैट वाज एंथ्रेक्स, किसकी वजह से होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब जो वूल होती है उन पर वूल मार्क लगा होता है, कौन लगाता है, ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड। सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, बुक में बना हुआ है, अगर ये वूल मार्क बना हुआ है वूल पर तो दैट इज अ गुड वूल, अदरवाइज वी कांट, वी शुड नॉट परचेज दैट वूल जिस पर ये वूल मार्क ना हो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद यहाँ पर वूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा खत्म करते हैं, बहुत पढ़ लिया आपने वूल वगैरह। अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में। देखिए अब क्या है यहाँ पर, सिल्क इज अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर, वूल भी तो एनिमल फाइबर है और सिल्क भी क्या है, एनिमल फाइबर है, दोनों एनिमल से मिलते हैं। तो सिल्क कैसी होती है, एक तो बहुत सॉफ्ट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब सिल्क में शाइन होती है, ठीक है। और लास्ट वन,
लाइट वेट होती है, सिल्क जो होती है उसका वेट बहुत लाइट होता है। तो सिल्क की अगर मैं प्रॉपर्टीज पूछूं कि सिल्क कैसी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इट इज सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, लस्टरस एंड लाइट इन वेट। ये हो गई सिल्क की प्रॉपर्टी। अब आगे आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, मैंने बोर्ड पर मेंशन भी किया है। फर्स्ट डेवलप्ड, वेट अ मिनट, फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना बाय जी लिंग शी। मतलब क्या है, सिल्क सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी, कहाँ पर सिल्क को सबसे पहले, जैसे अब वूल है, वूल भी तो शीप से निकाली जाती है, लेकिन क्या ये सबको एक साथ आइडिया आया होगा, किसी एक कोई तो ये आइडिया आया होगा कि हम इससे वूल ऑब्टेन कर सकते हैं शीप से या कैमल से या गोट से। ऐसे ही जो सबसे पहले सिल्क को डेवलप किया गया था, जिस कंट्री में सिल्क को सबसे पहले डेवलप किया गया था, उस कंट्री का नाम है चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, इन्होंने सबसे पहले सिल्क बनाई थी। और कब बनाई थी, दिया हुआ है इन्होंने 6000 बीसी, लिख सकते हो आप कब बनाई थी, 6000 बीसी में, लगभग है ये, अप्रोक्स है, एक्यूरेट नहीं, 6000 बीसी में इन्होंने चाइना ने जो सिल्क है उसे डेवलप किया था। अब आगे आपको बोला भी है कि कुछ लोग जो सिल्क बनाने का क्रेडिट देते हैं वो किसको देते हैं, मतलब चाइना ने ही डेवलप किया था, लेकिन चाइना में किसने बनाई थी सिल्क, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट ज्यादातर लोग जो है उनके अकॉर्डिंग जिसने सिल्क को डेवलप किया था वो एक चाइनीज एक्सप्रेस जी लिंग शी, एक चाइनीज एक्सप्रेस थी जिसका नाम है जी लिंग शी, एक कंपनी थी जिसका नाम था चाइनीज एक्सप्रेस। मतलब चाइनीज एक्सप्रेस का मतलब एक चाइनीज एक्सप्रेस थी, उसका नाम क्या था, नाम ये याद रखना है, जी लिंग शी, जी लिंग शी। आपसे पूछा जाए सिल्क सबसे पहले किसने डेवलप की थी, तो आप बोलेंगे एक चाइनीज एक्सप्रेस ने डेवलप की थी जिसका नाम था जी लिंग शी, आप डायरेक्ट जी लिंग शी भी बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, पहले चाइना वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन सॉरी, सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना नियरली 6000 बीसी बाय जी लिंग शी। जो सिल्क है वो चाइना ने डेवलप की थी 6000 बीसी के अराउंड, और किसने की थी डेवलप बेटा, जी लिंग शी ने। ओके, सो दैट इज क्लियर आई थिंक। अब आगे आपको दिया है दो सिल्क वॉज फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर तो कर ली सिल्क, है ना, लेकिन एक बात बताओ, हमने कोई चीज बनाई, मान के चलो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, आजकल कोरोना की वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बताओ, है ना। जैसे मान के चलो रशिया का भी आया है कि रशिया ने वैक्सीन बना ली है कोरोना की, है ना, आप लोग सुन रहे होंगे कि ये कंट्री है रशिया जिसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। तो अब वो वैक्सीन जो है वो रशिया अपने लिए यूज करेगी, ठीक है कि नहीं है, रशिया क्या करेगी, उसे अपने लिए यूज करेगी। उसके यहाँ जो लोग हैं, रशिया में जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, वो उनके लिए उन वैक्सीन का यूज करेगी। लेकिन जब वैक्सीन ज्यादा होगी और वो रशिया के लिए अगर ये पॉसिबल हुआ कि वो रशिया के बाहर जैसे इंडिया में भी ट्रांसफर करे, तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसे, सोचो ना इस बात को। जब रशिया ने वैक्सीन बना ली है तो रशिया क्या ट्राई करेगा कि उसकी जो वैक्सीन है उससे उसके रशिया के लोग तो ठीक हो ही हो, लेकिन पैसे की कमाई और ज्यादा हो, तो और ज्यादा हो उसके लिए क्या करेगी रशिया, उस वैक्सीन को बाहर के जो कंट्रीज है उनमें भी सेल करेगी, वहां भी बेचेगी, बेचेगी या नहीं बेचेगी, सोच के चलो आप इस बात को, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, कैसे, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया सिल्क जो है वो चाइना ने डिस्कवर की थी, और चाइना क्या चाहता था, चाइना चाहता था बहुत ज्यादा सिल्क का लाइक वो व्यापार कर सके, वो अपना लाइक इसकी ट्रेडिंग कर सके, वो सिल्क को बेच सके अलग अलग कंट्री में। जब अलग अलग कंट्री में सिल्क बेचेगा तो बहुत ज्यादा लाइक अमाउंट में बेचेगा, तो कमाई तो चाइना की होगी, होगी या नहीं होगी। तो ऐसे करके जो चाइना किया, सिल्क को चाइना से लेके आके अलग अलग कंट्रीज में बेचना शुरू किया, और इस तरीके से आज जो सिल्क है वो हर कंट्री में अवेलेबल है। हमारे घर में भी तो आपने मम्मी को सुना होगा सिल्क की साड़ी वेयर करती है ना, तो इंडिया में भी सिल्क अवेलेबल है। तो ऐसे ही चाइना में डेवलप तो फर्स्टली चाइना में हुई थी, लेकिन वहां के वेंडर्स ने यहाँ पर बेचना शुरू किया, फिर लोगों ने अपना दिमाग लगाया, डेवलप किया, तो लोगों ने और ज्यादा सिल्क को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया अपनी अपनी कंट्रीज में। ठीक है, नाउ आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी नेक्स्ट आ गया,